Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss Unit 10, that is Higher Education System for UGC NET and JRF. We have already covered some unit, go and watch those videos for better understanding. We have targeted JRF in 2022, so stay with the channel. So without any delay, let's get started with today's questions. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन वी हैव क्वेश्चन नंबर 47 और ये क्वेश्चन जो है दिसंबर 2016 के अंदर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट इज़ रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया रैंकिंग 2016। तो यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट है जिसने जो है इंडिया रैंकिंग 2016 में जो है पहला स्थान जो है प्राप्त किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली, बी वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद, सी दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलोर एंड डी वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इन मुंबई। सो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलोर। इसने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है 2016 के अंदर और इस इंस्टीट्यूट को जो स्कोर मिला है वो है 91.81। ये जो इसका स्कोर है और इस स्कोर के तहत जो है इसको फर्स्ट रैंक मिला हुआ है इंडिया में 2016 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 48 और इसके अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। तो ये सारे ऑप्शन में से हम लोग को सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। ए नंबर दिया हुआ है इट सप्लीमेंट फॉर्मल एजुकेशन, बी वी हैव इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, सी वी हैव रिप्लेसेस द फॉर्मल एजुकेशन और डी जो गिवन है इट इनहेंस द एक्सेस ऑफ एजुकेशन। कोट्स देख लेते हैं। कोट्स क्या क्या है हमारे पास दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर कि जितने भी सारे ऑप्शन है वो सही है। बी नंबर दिया हुआ ए सी डी जो है वो करेक्ट है और सी नंबर दिया हुआ है ए बी डी और डी नंबर दिया हुआ है बी सी डी जो है ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं अगर एलिमिनेट करें तो सी नंबर को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ इट रिप्लेसेस फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन को रिप्लेस करने का जो है मोटो ये है डिस्टेंस एजुकेशन का नहीं है। तो यहाँ से जो जिस ऑप्शन में भी सी दिख रहा है उसको हम लोग कर देंगे एलिमिनेट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर दिख रहा है, फिर उसके बाद जो है बी नंबर ऑप्शन है और डी नंबर ऑप्शन में भी सी नंबर दिया हुआ है, यानी एक ही स्टेटमेंट बच रहा है ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी डी जो है वो करेक्ट है। और ए के अंदर दिया हुआ है कि इट सप्लीमेंट द फॉर्मल एजुकेशन, यानी सप्लीमेंट करता है, ठीक है, एक तरह का सप्लीमेंट है ये। उसके बाद जो है इसमें कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम लगता है पैसा। देन डी और डी नंबर दिया हुआ है इट इनहेंस एक्सेस ऑफ एजुकेशन, यानी ये एजुकेशन को भी एक्सेस कराता है। तो ये तीनों जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। और अगर डिस्टेंस और ओपन मोड एजुकेशन के बारे में बात करें तो आपने जो है एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, डैट इज़ इग्नू, IGNOU, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसे जो है फ़िलहाल जो है 2021 के अंदर जो है नैक से जो है इसको A++ ग्रेड जो है इसको प्रोवाइड किया गया है। इसके बेहतरीन परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है इसे ग्रेड जो है A++ प्रोवाइड कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैचुरीज बॉडीज। स्टैचुरी बॉडीज क्या होते हैं, जो पार्लियामेंट में बिल पेश करके जो है उसको एक्ट बना के पास किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्टैचुरी बॉडी, यानी लॉ के मेथड से जो इसको बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बी नंबर दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सी वी हैव ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन डैट इज़ AICTE और डी नंबर दिया हुआ है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। कोड्स देख लेते हैं। कोड्स क्या क्या है हमारे पास दिया हुआ है कि ए नंबर में ABCD जो है ये सारे तीनों ऑप्शन जो है सही है, करेक्ट है। बी नंबर है BCD, सी वी हैव B एंड C और डी नंबर दिया हुआ है B एंड D। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, यानी बी नंबर और सी नंबर स्टेटमेंट जो है वो स्टैचुरी बॉडीज़ के अंदर आ जाते हैं। बी नंबर में दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको जो है पार्लियामेंट में बिल पास करके बनाया गया है और उसके बाद जो है AICTE ये भी जो है इसको भी बिल पेश करके पार्लियामेंट से पास कराया गया है, यानी बी नंबर और सी नंबर ये दोनों जो है क्या है स्टैचुरी बॉडीज़ है। ए नंबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है जिक्र कर दिया गया, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसी समय जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में उसमें जिक्र है। और अगर बात करें नैक के बारे में तो नैक जो है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैचुरी बॉडी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50 और इसके अंदर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट, यहाँ पे नॉट पे फोकस करना है, नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। पहला नंबर गिवन है इट हैज़ द सेम पावर एज दोज ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा में जो पावर होता है वो वैसे ही सेम पावर जो है राज्यसभा में भी है। बी नंबर दिया हुआ है इट कैन पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सी वी हैव इट कैन अमेंड अ मनी बिल। और डी नंबर दिया हुआ है इट कैन डिसॉल्व ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो कोर्स देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो यहाँ से दिया हुआ है ए नंबर, बी और सी जो है ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी इनकरेक्ट है। बी वी हैव बी सी डी, सी वी हैव ए बी सी एंड डी नंबर दिया हुआ है, ये चारों जो है वो इनकरेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी सी डी ये चारों स्टेटमेंट जो है वो है इनकरेक्ट। राज्यसभा के रिस्पेक्ट में जो है ये चारों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं और अपर हाउस जो है कभी भी जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो पहला डी नंबर जो है वो, डी नंबर जो है स्टेटमेंट वो गलत हो गया। फिर उसके बाद जो है राज्यसभा के पास जो है मनी बिल को अमेंड करने का पावर नहीं होता है, ये सिर्फ लोकसभा ही कर सकता है, यानी मनी बिल को रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, लोकसभा के अंदर। और उसके बाद जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का अधिकार जो है ये भी राज्यसभा के हाथ में नहीं दिया गया है। और ए नंबर स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है, क्योंकि लोकसभा में जो पावर्स होते हैं सेम पावर जो है राज्यसभा के अंदर नहीं होते हैं। कुछ जो है सेम होते हैं और कुछ जो है अलग अलग होते हैं, यानी सेम जो है पूरा टोटली नहीं होता है। जो राज्यसभा में कुछ ऐसे पावर हैं जो लोकसभा में नहीं दिया गया है और कुछ ऐसे लोकसभा में पावर दिया गया है जो राज्यसभा के पास नहीं होते हैं, यानी दोनों में डिफरेंट पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 51 और इसमें हम लोग से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द पावर ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, यानी गवर्नर जो होते हैं स्टेट की उनको जो है कौन कौन से पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल कराए गए हैं। तो वी हैव द ऑप्शन, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हम लोग को सिलेक्ट करना है कि गवर्नर को कौन कौन से पावर जो है दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव ही हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। B we have he has the power to appoint judges of the state of high courts. C we have he has the power to grant pardon in case of death sentence. और D नंबर दिया हुआ है he has the diplomatic powers. कोड्स देख लेते हैं कौन कौन से जो कोड हमारे पास है। ए नंबर दिया हुआ है कि स्टेटमेंट नंबर ए जो है वही सिर्फ सही है। बी है ए और बी दोनों सही है। सी नंबर दिया हुआ ए बी डी जो है वो करेक्ट है और डी नंबर दिया हुआ ए बी सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट नंबर ए जो है वो सिर्फ जो है गवर्नर के पावर के बारे में डिस्क्राइब करता है। दैट मीन्स ही हैज़ द पावर टू डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट के जो असेंबली होते हैं उनको डिसॉल्व करने का पावर जो है वो गवर्नर को दिया गया है। और अगर बी नंबर ऑप्शन देखते हैं हाई कोर्ट्स में जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, तो ये जो है गवर्नर के हाथ में नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में है। फिर उसके बाद सी नंबर दिया हुआ डेथ सेंटेंस, यानी अगर किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो उसको जो क्षमा करने का अधिकार भी जो है गवर्नर्स के हाथ में नहीं है, वो भी प्रेसिडेंट के हाथ में है। और उसके बाद जो है डी नंबर दिया हुआ डिप्लोमेटिक पावर्स, तो ये भी जो है प्रेसिडेंट के हाथ में है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसको डिसॉल्व करने का पावर जो है वो गवर्नर के हाथ में दिया गया है। सो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 52 और इसके अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट इज हियर द अदर पार्टी मस्ट बी फॉलोड। तो कौन सा जो है इसमें केस दिया गया है जिसको हम लोग नेचुरल जस्टिस के अंदर जो है रखते हैं। फर्स्ट नंबर वी हैव डिसमिसल ऑफ एन एम्प्लॉई। बी वी हैव सुपरसेशन ऑफ अ म्यूनसिपैलिटी। सी वी हैव थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। और डी नंबर दिया हुआ है डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अ स्टूडेंट और एन एम्प्लॉय। कोड्स देख लेते हैं। कोड्स हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट वी हैव ए एंड बी, बी नंबर दिया हुआ है ए और डी। सी वी हैव ए बी डी और डी नंबर दिया हुआ है ऑल, यानी ऑल जो है सारा जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सी नंबर में कौन कौन सा है, ए बी और डी। इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है गिवन नहीं है, यानी थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। अगर ऐसा केस आता है तो ये जो है नेचुरल जस्टिस के अंदर जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। तो नेचुरल जस्टिस के अंदर जो है कौन कौन से केस आ जाएंगे, तो ए नंबर दिया हुआ डिसमिसल ऑफ एन एम्प्लॉई, बी दिया हुआ सुपरसेशंस ऑफ म्यूनसिपैलिटी और डी नंबर दिया हुआ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अ स्टूडेंट और एन एम्प्लॉय। तो ये तीन ऑप्शन जो है नेचुरल जस्टिस के अंदर जो है इंक्लूडेड होते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।